राजधानी भोपाल में इस समय दबंगों की दबंगई जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों पहले आपने देखा था कि जिस तरीके से मिसरोद थाना क्षेत्र में एक कैफे पर जो है देर रात बदमाश 2:30 बजे के आसपास के लगभग रात में पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जो है तलवारों से हमला करते हैं, उस कैफे में तोड़फोड़ मचाते हैं। और उतना ही नहीं, उसके बाद फिर एक वीडियो जारी होता है और वो वीडियो होता है पुलिस वालों का। मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बदमाशों के साथ साथ क्या पुलिस भी दबंगई करने लग गई है, क्योंकि जिस तरीके से बाक्समनिया थाने के सामने एक युवक को जिस तरीके से पुलिस वालों ने मारा, झापड़ों से मारा, और मामला था केवल मात्र महज 250 रुपए का मुद्दा था कोई। ऐसे में अब सवाल कई उठने लगे और अब हाल ही में बीते रात कल की बात की जाए तो कल रविवार को जिस तरीके से राजधानी भोपाल के पौष इलाका 4 इमली में एक युवक को सरेआम में पर बीच रोड पर जो है 3 बदमाश मिलकर डंडों से पिटाई करते हैं। मतलब कुल मिला के जो है क्या दबंगों को जो है पुलिसों का डर नहीं रहा, पुलिस प्रशासन की निगरानी पर इनको अब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेखौफ होकर क्या दबंगई दिखा रहे हैं। और इसीलिए ये सवाल अब उठना चालू हो गया है, क्या राजधानी भोपाल जो है गुंडों की राजधानी हो गई है या फिर पुलिस के दबंगई की? क्यों? क्योंकि अब ये शासन प्रशासन पर सवाल उठता है। और जिस तरीके से बीती रात में 3 युवकों के द्वारा जिस तरीके से एक लड़के को मारा गया था, उसी को लेकर अब हम पहुंचे हैं हबीबगंज थाना और यहाँ के एसीपी उमेश तिवारी जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम है क्या। सर, जिस तरीके से कल 4 इमली में 3-4 युवकों द्वारा एक युवक को मारते रहे रात में और वो इतना मारे अधमरा हो गया, क्या है पूरा घटनाक्रम? क्या इनको पुलिस का डर नहीं रहा? देखिए, जो फरियादी हैं रिंकू सिंह भदौरिया, इनके द्वारा सूचना दी गई है कि इनका पुराना विवाद चल रहा है अजय नामक व्यक्ति के साथ और मुकदमा भी लंबित है। उस मामले में राजीनामा करने को लेकर इनके बीच में कहासुनी हुई थी। ये सभी बदमाश जो हैं वो बगल के टीटी नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और रिंकू सिंह भदौरिया के साथ ये लोग इस तरह राजीनामे की बात को लेकर वहां से ही झगड़ा करते हुए यहाँ तक आए थे। उस समय जब इनका विवाद हुआ, रिंकू सिंह के साथ उनका एक साथी भी मौजूद था। जिस तरह का पूरा घटनाक्रम थाना के द्वारा देखा गया है, तो इन लोगों के द्वारा उसके साथ बेल्ट और डंडों से मारपीट की गई थी। उनकी सूचना पर थाना हबीबगंज में अपराध दर्ज किया गया है और आरोपित सभी व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके विरुद्ध जो आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए हैं उसके आधार पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। तो समय रहते तत्काल तत्पर कार्रवाई की गई है। सर, जिसको मारा गया था उसकी हालत पोजीशन नॉर्मल है, उसको साधारण चोटें हैं। चूंकि उनके द्वारा सूचना दी गई कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है, उनकी सूचना के आधार पर जो विधिक धाराएं हैं उनका प्रयोग किया गया है। आगामी समय में क्या प्लान है सर? इनके ऊपर कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी ताकि ये इस तरीके से अपकृत्य ना करें? विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इनको बॉन्ड कराया जाता है। बॉन्ड के उल्लंघन पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जो इस प्रकरण में भी प्रचलनशील है। और जो भी जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं पूर्व से और वो बॉन्ड हैं, उनके बॉन्ड उल्लंघन पर जो कार्रवाई है वो इनिशिएट की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपने सुना एसीपी सर को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से इन लोगों ने कृत्य किया है, जो इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड है, उन सब तमाम चीजों की ध्यान में रखते हुए उन पर कार्रवाई आगामी समय में की जाएगी और इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा इस तरीके की हरकत ये ना करे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।